आइए जो है तो हम लोग जो है आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 2000 पेपर देखिए आप समझ जाएंगे देखते ही कि आपके जो सीनियर ये पेपर दिए हैं। तो देखिए पेपर कौन सा देख रहे हैं, सेट 1 5521 ये कोड है 2023 का। इस बार का ही पेपर 2023 का है ना, देखिएगा सेट 1 का है। तो हम लोग क्या करें, बारी बारी से क्वेश्चन इसी का कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पहुँच गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 पहले बुक हम लोग पेपर से ही रीड करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पेपर से ही रीड कर लेंगे। 27 क्वेश्चन देखिए कौन सा है, देखिएगा इस सामने आ गया। डिफाइन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेट क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इन टर्म ऑफ क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, करंट इन कंडक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्या दिया है, डिफाइन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, फिर क्या है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इन टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है आप एकदम अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन, देखिए 3 मार्क्स का है। क्या बोला, डिफाइन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हमने आंसर इसलिए पहले लिख दिया है कि कोई डाउट ना हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारा आंसर क्या है, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्या है, करंट डेंसिटी जो होती है, करंट डेंसिटी जो होती है इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। मतलब करंट डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा से, है ना। किससे लिख सकते हैं, सिग्मा से। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, आई बाई ए होता है करंट। गलती से इस हैंडल से बचा क्या है, करंट डेंसिटी डिफाइन एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो सिग्मा क्या होता है, हमारा करंट डेंसिटी होता है। तो ये देखिए क्या है, सिग्मा हमारा करंट डेंसिटी होता है और इज इक्वल कितना होगा, आई बाई ए हो जाएगा हमारी वैल्यू, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आई बाई ए। ये करंट डेंसिटी डिफिनीशन। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन फॉर ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन 2 जो है, क्या हो जाएगा, सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन, सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज नोन एज टाइम टेकन, या एवरेज टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्या होगा, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अब देखिएगा हम लोग क्या है, प्रूफ हम लोग जानते हैं, आई इज इक्वल क्या होता है, एन ए बी डी होता है। हम लोग आई की वैल्यू जानते हैं, क्या होता है, आई इक्वल एन ए ई बी डी होता है, ठीक है। अब क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है होती है ई ई एम और टाउ हो गया। अब यहाँ से रही बात, इसको निकालते कैसे। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कोई कंडक्टर है, मान लीजिए इस तरीके के, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्री है, मान लीजिए इस तरीके से फ्री है चलने के लिए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का तब डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो एफ इक्वल कितना होगा, एम इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू तो एम ए और इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इक्वल कितना होगा, क्यू ई की जगह ई ई हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। एम ए की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, तो ए इक्वल हम जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए इक्वल कितना होता है, बी बाई टी होता है ना यहाँ से,
अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से a इज इक्वल टू, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा अपन टाइम ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से इसकी जब वैल्यू लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, देखिए a इज इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे b इज इक्वल टू a प्लस यहाँ से लिखेंगे u प्लस ए टी, फिर इसके बाद b1 लिखेंगे यहाँ पे, फिर b2 लिख देंगे u2 प्लस ए t1 t2। तो यहाँ से हमारा जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा एवरेज निकालेंगे तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ a हो जाएगा और यहाँ कितना होगा, a टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारी कितनी होगी, बी डी अपन टाउ हो जाएगा इक्वल टू ई, ये है वैल्यू। अब यहाँ से मिलाइए आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो वी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई अपन टाउ अपन एम। देखिए यहाँ से आ जाएगा ई टाउ अपन एम। तो ये वैल्यू इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो हमको दिखाना इसलिए आंसर। अब देखिए क्या है, सबसे पहले करंट की वैल्यू एन ई ए बी डी हो गया, बी डी की वैल्यू इस तरीके से हम लोग क्या पहले प्रूफ कर लेते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, अब बी डी की वैल्यू एन ए ई बी डी में बी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो देखेंगे हम कट जाएगा वैल्यू, तो जो बचेगा हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे कुछ कटेंगे, यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाएगा। अब जे इक्वल टू यहाँ पूछा है, आगे क्वेश्चन पूछा है कि हमारा क्या करना है, रिलेशन देना है। तो रिलेशन क्या है, जे इक्वल टू आई बाई ए हो जाएगा। तो आई की वैल्यू ये वाली हो गई और ए से जब डिवाइड करेंगे तो ए इसमें से कैंसिल हो के बचेगा कितना, एन ई स्क्वायर ई टाउ अपन एम, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पे जे इक्वल टू ई बाई रो होता है, तो इसका मतलब है ई को छोड़कर इसमें जो सब बच जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये रजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी जो है एम एन ई स्क्वायर टाउ। रजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, यहाँ से जब यहाँ वन ई अपान रो लिखेंगे तो यहाँ रो नीचे है, तो इसका मतलब ई छोड़कर जो भी वैल्यू होगी किसकी, रजिस्टिविटी की, तो वन अपान रो है, तो इसका मतलब एम ऊपर होगा और एन ई स्क्वायर टाउ ये नीचे हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, है ना।